90% जो ट्रेडर हैं वो अपना स्टॉप लॉस कटाने से बच जाएंगे अगर वो इस तरह से मार्केट को एनालिसिस करेंगे। तो देखो 2% लोग, 2-3% जो ट्रेडर होते हैं, जो मास्टर होते हैं, वो तो मार्केट एनालिसिस करते ही हैं वीकली टू 5 मिनट चार्ट तक। और बाकी जो लोग हैं वो कुछ इंडिकेटर के बेस पे करते होंगे डेफिनेटली, ठीक है, मार्केट को एनालिसिस। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो मार्केट एनालिसिस करते नहीं हैं, वो बस मार्केट खुला, अपना स्टॉप लॉस कटाया और वो निकल जाते हैं बस। और बिना कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढे या बिना लॉजिक को समझे, बिना किसी भी चीज़ को समझे, वो बस ट्रेड करते हैं, अपना कैपिटल लूज़ करते हैं और बस निकल जाते हैं। और फिर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। अगर आप एल्गोरिदम को नहीं समझोगे, अगर आप चार्ट को रीड करना नहीं आता, तो कैसे आप गेन कर पाओगे मार्केट से पैसा, ठीक है। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। चलो करते हैं निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस और टॉप डाउन एनालिसिस होने वाला है, ठीक है। एक वीक के लिए एनालिसिस करो कि अगले वीक क्या हो सकता है, तो पूरा वीकली चार्ट, डेली चार्ट, 4 आवर का चार्ट और 1 घंटे का चार्ट सब कुछ देख लेना चाहिए ना। वो मैंने जो आपको बताया था पहले भी, वो मैंने क्लियरली बताया था कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको मैंने अभी हटाया नहीं, जो पिछली वीडियो में जाकर देख लेना, ठीक है। तो मैंने बताया था कि वीकली कैंडल में निफ्टी बुलिश है और अपने सपोर्ट पर अभी ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ऊपर जाएगा, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये हो गई वीकली कैंडल की बात। अब चलते हैं डेली कैंडल पे। डेली कैंडल पे क्या हो रहा है, जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था मार्केट, मैंने बताया था कि कुछ दिनों तक इन दोनों के आसपास घूमता रहेगा। मार्केट जहाँ से सपोर्ट लेना था वहीं से लिया, उसके बाद में ऊपर गया और रेजिस्टेंस से फिर रिजेक्शन लेके और नीचे आया। अब क्या होगा मार्केट में आगे। मैंने बताया था वीकली में बुलिश है भी, तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। वैसे ये एक चीज़ और होती है कि मार्केट जब भी नीचे आता है अपने सपोर्ट के पास 2-3 बार आता है, बार बार उसको टेस्ट करता, तो वीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये आया और बाउंस बैक लिया, मतलब ये जो वीकली जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है ना। अभी ये ब्रेक नहीं होगा, तो मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया, गैप अप खुला आज और ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मैं ये डेली कैंडल का बताया मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया था एक चीज़ और कि ये यहाँ से इसको क्या शिफ्ट, मार्केट शिफ्ट करके नीचे गया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक। ये जो दो कैंडल है ना ग्रीन, ये हो जाएगा इसके लिए ऑर्डर ब्लॉक। तो ये इसको ऐसे ऐसे ऊपर नहीं जा सकता मार्केट अभी, है ना। तो अब क्या होगा, 4 आवर चार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। मार्केट थोड़ा शिफ्ट हुआ है ऊपर साइड। हर चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसा हमारा ही लगता है जब ट्रेड में, है ना। थोड़ा सा ऊपर साइड शिफ्ट हुआ है और वो कहाँ पे हुआ है, सपोर्ट पर आके, वीकली सपोर्ट पर आके। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक स्विंग हाई का इसने फॉर्मेशन किया और ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रखता हूँ मैं, ये स्विंग हाई का फॉर्मेशन किया, 4 आवर का चार्ट है ये, और मार्केट ऊपर सस्टेन करा दिन भर, है ना, आज के दिन। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक और मुझे एक गैप दिख रहा है। हर चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है जब भी ट्रेड करो आगे। तो ये गैप दिख रहा है मुझे, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट ने यहाँ क्या किया था, इसको ब्रेक करके नीचे गया था और यहाँ पे गैप छोड़ा था। तो मार्केट अभी अभी 1-2 दिन और हो सकता है कि ऊपर ना जाए, हो सकता मैं गलत भी हूँ, लेकिन इसको फिल करके और यहाँ पे देखना होगा कि ये वापस नीचे आएगा शायद, ठीक है। ये नीचे आएगा तो ये इसके नीचे तो नहीं जा पाएगा, ये यहाँ कहीं, इसको हटाता हूँ मैं अभी, यहाँ कहीं वापस से सपोर्ट ले सकता है। अब इसका सपोर्ट एक तो यहीं पर है, एक तो यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। और इसका 50% या इसके आसपास यहीं पे कहीं पे सपोर्ट लेके और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये अब ऊपर जाएगा और जब ये अब यहाँ से कहीं भी ऊपर जाएगा, देखो बताता हूँ, यहाँ पे आए और उसके बाद में फिर ऊपर जाए,
है ना, ऐसा हो सकता है। तो अभी इसको पहले इस गैप को फिल किया, ये वाले जो गैप है इसको मार्केट ने अभी फिल किया है, ठीक है, इसको फिल किया। अब हो सकता है अभी नीचे आए मार्केट और उसके बाद में फिर ऊपर जाए, या थोड़ा और नीचे आए और यहाँ की सपोर्ट लेके और वापस ऊपर जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी हम अभी सपोर्ट किसको मानेंगे, हमारे लिए सपोर्ट है अभी ये वाला जोन, तो इसको एक जोन बना देता हूँ। अभी मार्केट थोड़ा सा उप यहाँ देखो, इसका ये वाला जो लो था, स्विंग लो था, उसको हाई साइड शिफ्ट किया है, तो ये हायर लो हो गया, ठीक है, तो इसने अपने लो को थोड़ा शिफ्ट किया, तो अभी ये अप ट्रेंड में जाना चाह रहा है। इतनी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है जब भी ट्रेड करते हो तब। अभी जो मार्केट ने यहाँ पे शिफ्ट किया इसको, तो ये क्या होगा, ये सपोर्ट हो गया अभी मार्केट के लिए, ये जोन। अभी ऐसा नहीं कि ये इसी पॉइंट पे आके वापस घूम जाए, ये कैंडल का 50% भी ले सकता है ना। तो ये हो गया। अब हम इसको डेली कैंडल में देखेंगे, सॉरी डेली कैंडल में नहीं, 1 आवर के कैंडल में देखेंगे, 1 आवर चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि देखो बायर इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि ये अभी उनको यहाँ पे क्या दिखा है, एक गैप दिख रहा है, जो इम्बैलेंस है ना वो यहाँ पे दिखा है। तो मार्केट अभी एक बार और नीचे आएगा, ये 4 आवर के चार्ट में मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले। तो मार्केट क्या करेगा, एक बार और नीचे आएगा, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे आए और उसके बाद में ऊपर जाने की कोशिश करे। तो जो सपोर्ट है मार्केट के लिए, वो जो सपोर्ट होगा मार्केट के लिए वो ये रहेगा यहाँ कहीं, है ना, ठीक है, ये वाला जोन रहेगा सपोर्ट का मार्केट के लिए। तो यहाँ कहीं आके अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो यहाँ से, और हमें कंफर्मेशन चाहिए 15 मिनट में, जब भी ट्रेड करो 15 मिनट या 5 मिनट में, आपके जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। अब उसमें क्या होता है देखो, कि यहाँ पे मार्केट को एक फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, कि मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, सपोर्ट पे आने के बाद में हमें कोई भी कंफर्मेशन चाहिए। देखो यहाँ पे दी थी, जैसे एक मार्केट ने क्या किया था, एक स्विंग जो हाई था उसको ब्रेक करके ब्रेक किया था और ऊपर गया था, इतना बड़ा जो इम्बैलेंस क्रिएट किया था, मार्केट वहाँ पे आया था, बस यहीं पे बाय बनता है। एग्रेसिव जो ट्रेडर होते हैं वो इसके हाई के ऊपर ही इसके हाई के ऊपर ही बाय कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैंडल थी ना इतनी बड़ी थी कि आपका स्टॉप लॉस बहुत नीचे हो जाता। ये एक ही कैंडल कितनी 93 पॉइंट की थी, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे हम, इसलिए थोड़ा और नीचे आने दो मार्केट को, और उसके बाद यहाँ पे बाय बनता था। यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, तो अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, जब भी ये क्या हो रहा था वीकली, ये वीकली अगर सपोर्ट पे मार्केट आ रहा है, और यहाँ पे देखो एक स्विंग हाई का एक फॉर्मेशन किया मार्केट ने, 5 मिनट की कैंडल है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये देखो देखा, स्विंग हाई ब्रेक किया मार्केट ने, तो हमें यहीं इंटर हो जाना है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, बहुत छोटा होगा, इस पॉइंट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस उसमें होगा केवल 10-11 पॉइंट का। टारगेट हमारा देखो, हमारे हमारे टारगेट है वो 80-90 पॉइंट का, या उससे ज़्यादा भी हो सकता था, ठीक है। तो हमें इतनी सारी कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी इंडिकेटर को देख के डायरेक्ट घुस जाओ, ठीक है। तो ये ऐसी होती है ट्रेडिंग भाई, इतना सब कुछ देखना पड़ता है। चार्ट आपको लगता होगा कि यहाँ सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है तुक्का लगा के, तो तुक्का नहीं होती ये सब, ये एल्गोरिदम होती है। चार्ट ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो ये हमें ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। इस पर थोड़ी मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिक तुमको समझ में आएगा। अभी क्या होगा, मार्केट अभी थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि बीच में अटका हुआ है, तो या तो उसको सपोर्ट पे आने दो यहीं कहीं, ठीक है, इधर ही कहीं आने दो ये वाले जोन में। अगर खुलता यहाँ पे है, यहीं पे खुलता है, तो उसको ये नीचे आने दो। और यहाँ अगर कोई हमें इस जोन में आके सपोर्ट पर आके कोई फॉर्मेशन देता है, कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर या मार्केट शिफ्ट होता है बुल साइड, तो हमें बाय करना है, या फिर हमें इसी जोन में हमें देखना है। अगर गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है और ये रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि रेजिस्टेंस का और बताता हूँ। रेजिस्टेंस
जब भी हम फाइंड कर लेते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि मार्केट नीचे साइड जाने के लिए, सेल साइड जाने के लिए कोई सेल ट्रेड दे रहा है क्या। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ऊपर बार बार जाने की कोशिश करा लेकिन नहीं जा पाया, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्विंग लो बनाया, ये स्विंग हाई बनाया, और मार्केट अगले दिन क्या हुआ, इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक किया यहाँ पे इंटर होते तो आपको एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता। रीज़न, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है 4 आवर के चार्ट में और डेली कैंडल में भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने बताया था, सब सेल साइड वाला। तो यहाँ पे अगर 15 मिनट का जो स्विंग लो था उसको ब्रेक भी किया मार्केट ने अगले दिन, तो अब कोई रीज़न नहीं बनता कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, ठीक है, और मार्केट दिन भर नीचे ही रहा। और यहाँ पे जब भी, अब देखो, अब इसका स्विंग लो कहाँ पे था, स्विंग हाई कहाँ पे था, यहाँ पे, लेकिन उस मार्केट ने अगले दिन उसको ब्रेक ही नहीं किया, और वहीं से सपोर्ट लेके वहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे गया, ठीक है, फिर से नीचे गया मार्केट, और दिन भर नीचे ही रहा। तो ये सब चीज़ें देखोगे तब समझ में आएगा कि मार्केट कैसे काम करता है। यहाँ पे क्या हुआ कि डेली कैंडल पे आप देख लो, यहाँ पे मार्केट अपने वीकली सपोर्ट पर आके एक बार आ गया, 2 बार आ गया, तो यहाँ पे कुछ लोगों को डब्ल्यू पैटर्न भी दिखने लगा होगा, ठीक है, मार्केट थोड़ा अप साइड भी जा रहा है, ये मार्केट ने थोड़ा सा इसको हायर लो बनाया है, क्या दिख रहा है, ये देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो इतने सारी चीज़ हो रही है भाई एक साथ, देख लो आप, दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और मार्केट इसको बार बार रिजेक्ट करके अब जो है उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, ये देख लो। जिनको ट्रेंड लाइन से ट्रेड करने की आदत है वो यहाँ पे देख लो।